प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने हिंदी उपन्यास के उद्भव और तात्पर्य का अर्थ समझा था। आज इस कक्षा में हम हिंदी उपन्यास के विकास को देखेंगे और ख़ास तौर से हिंदी उपन्यास के विकास क्रम में सबसे पहले काल, आरंभिक काल, जिसे पूर्व प्रेमचंद युग कहा जाता है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। हम सभी जानते हैं, जैसे हिंदी कहानी के इतिहास में मुंशी प्रेमचंद बहुत बड़े मील के पत्थर माने जाते हैं, उसी प्रकार हिंदी उपन्यास के काल क्रम में भी, इतिहास में भी प्रेमचंद सशक्त हस्ताक्षर रहे हैं। उन्हीं के आधार पर उनके पूर्व के काल को पूर्व प्रेमचंद युग का नाम दिया जाता है। पूर्व प्रेमचंद नाम देने के पीछे चूँकि इस काल में किसी व्यक्ति विशेष के उपन्यास की शैली इतनी प्रभावी और सभी उपन्यासकारों पर प्रभावी हो, ऐसा दिखाई नहीं देता। इसलिए इस काल का नामकरण पूर्व प्रेमचंद युग माना जाता है। हम सभी जानते हैं, 19वीं शताब्दी में सारे देश में अंग्रेज़ों का शासन सभी जगह लागू हो गया था। अंग्रेजी शासन की स्थापना से देश के समाज, शिक्षा, धर्म और जीवन पद्धति सब में कहीं न कहीं अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजी रहन सहन का प्रभाव हमें दिखाई देने लग गया था। अंग्रेजी शिक्षा नीति के प्रभाव से ही भारत की अन्य भाषाओं में लिखे जा रहे साहित्य पर भी अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पड़ने लग गया था। इसी का कारण रहा है कि भारतीय भाषाओं में अंग्रेजी भाषाओं के सबसे पहले प्रभाव का असर हम बंगला उपन्यासों में हम देखते हैं, और उसी कालखंड में बंगला साहित्य में बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय और रविन्द्रनाथ ठाकुर, ये ख्यात उपन्यासकार हमारे सामने आते हैं। इसी अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव के कारण ही विदेशी साहित्य का भारतीय भाषाओं में अनुवाद और भारतीय भाषाओं का अन्य विदेशी भाषाओं में अनुवाद प्रारंभ होने लग गया। यह गद्य की नवविकसित रूप यद्यपि प्राचीन रूप में कहीं न कहीं हमें कादंबरी, दश कुमार चरित्र में दिखाई देते हैं, लेकिन पश्चिमी प्रभाव से जो हिंदी उपन्यास की संकल्पना हमारे सामने आती है, उसका तात्पर्य यह था, इस उपन्यास में कथावस्तु है, चरित्र चित्रण है और संवाद है, जिसमें उपन्यासकार ने इतिहास का आश्रय लेकर अपनी कल्पना से संरचित कर नए उपन्यासों की रचना की। हिंदी के पहले उपन्यास के मामले में बहुत से इतिहासकार अलग अलग मान्यता रखते हैं, लेकिन फिर भी श्रद्धाराम फिल्लोरी का उपन्यास भाग्यवती हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। श्रद्धाराम फिल्लोरी, जिनके लिए माना जाता है प्रसिद्ध भारतीय हिंदी प्रार्थनाओं और भजनों को लिखने का श्रेय इन्हें जाता है। इसी कड़ी में लाला श्रीनिवास दास, जिनका परीक्षा गुरु भी इसी कड़ी में महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। इस युग में भारतेंदु युग के प्रखर हस्ताक्षर भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी पूर्ण प्रकाश उपन्यास भी हिंदी के पहले उपन्यासों की कोटि में आता है। समग्र हिंदी उपन्यास को देखा जाए तो हिंदी उपन्यास के 5 खंड और 5 युग माने जाते रहे। सबसे पहला कालखंड प्रारंभिक उपन्यास या पूर्व प्रेमचंद युग माना जाता है, जो 1877 से लेकर 1916 के मध्य माना जाता है। प्रेमचंद युग 1916 से 1936 के मध्य। उत्तर प्रेमचंद युग 1936 से लेकर देश की आज़ादी तक। स्वातंत्रोत्तर युग 1947 से लेकर 2000 तक, और समकालीन युग 2000 से लेकर आज तक। इस उपन्यासों की वृहद सोपानों में और अलग अलग कालखंडों में सबसे पहला जो युग है वह पूर्व प्रेमचंद युग। उस हिंदी के पूर्व प्रेमचंद युग में इसके आधुनिक काल में प्रवर्तन का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख उपन्यास कुछ आप बीते, कुछ जग बीती,
पूर्ण प्रकाश जो अनुदित उपन्यास है और चंद्र प्रभा प्रमुख उपन्यास माने जाते हैं। आरंभिक सूत्र हमें श्रद्धाराम फुल्लोरी के उपन्यासों को देखें तो उसमें तत्कालीन विषय वस्तु की नवीनता और स्त्री उपदेश इन उपन्यासों की प्रमुख विशेषता रही है। इस कालखंड में और उपन्यास लिखे गए जिसमें शिक्षा प्रदान के रूप में पंडित गौरी दत्त का देवरानी जेठानी उल्लेखनीय उपन्यास माना जाता है। समग्र पूर्व प्रेमचंद युग के उपन्यासों को देखें तो इसमें 5 प्रकार के उपन्यास हमारे सामने आते हैं। सामाजिक उपन्यास, एयारी और तिलिस्मी उपन्यास, जासूसी उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास और भाव प्रधान उपन्यास। सामाजिक उपन्यास की कोटि में हम देखते हैं इन उपन्यासकारों ने राष्ट्रीय और सामाजिक चेतना की दृष्टि से समाज सुधार और देश में जागृति का प्रमुख ध्येय लेकर ये उपन्यासकार चले हैं। इनके उपन्यासों में कहीं न कहीं सामाजिक समस्याएं इनके उपन्यासों का केंद्र बिंदु रही हैं। इन उपन्यासों में प्राचीन भारतीय संस्कृति का आग्रह और उस युग के समग्र समाज में जो बाह्य आडंबर थे उन आडंबरों का विरोध भी इन उपन्यासों का विषय वस्तु बना। इन उपन्यासों के विषय को देखें तो सभी उपन्यासों में कहीं न कहीं नीति, उपदेश, आदर्शवाद, चरित्र और सत्यनिष्ठा पर बल ये प्रमुख इन उपन्यासों के विषय रहे हैं। सामाजिक उपन्यासों की कोटि में लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, बालकृष्ण भट्ट का नूतन ब्रह्मचारी, एक अजान सो सुजान, लज्जाराम शर्मा का आदर्श दंपत्ति और किशोरीलाल गोस्वामी का अंगूठी का नगीना प्रख्यात उपन्यास रहे हैं। किशोरीलाल गोस्वामी इस युग में सर्वाधिक उपन्यास लिखने में अग्रणी रहे हैं। ऐसा माना जाता है किशोरीलाल गोस्वामी ने अपने जीवन में 65 उपन्यासों की रचना की। अगली कोटि आती है तिलिस्मी एयारी उपन्यास। इसको देखें तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा तिलिस्मी और एयारी में एयार है क्या। एयार मुख्यतः अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है तेज गति से चलने वाला वह व्यक्ति जो हर फन में माहिर हो, हर कला में दक्ष हो, जो हर पल हर घड़ी अपनी शक्ल बदलता हो, वह दौड़ने में बहुत तीव्रगामी होता है और रहस्य, रोमांच और करामातों से पाठकों को बहुत चमत्कृत करता है। ऐसा चमत्कृत करता है कि पाठक उसको पढ़ते पढ़ते स्वयं को भूल जाता है। यही इन उपन्यासों की लोकप्रियता का कारण भी बना। इन एयारी और तिलिस्मी और जादू वाले उपन्यासों को लेकर आने वाले सबसे प्रमुख हस्ताक्षर रहे हैं देवकीनंदन खत्री। देवकीनंदन खत्री का उपन्यास चंद्रकांता चमत्कार, तिलिस्म और एयारी का सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। देवकीनंदन खत्री के अन्य उपन्यासों में तिलिस्म में होशरुबा, भूतनाथ, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी आदि उल्लेखनीय हैं। देवकीनंदन खत्री का यह लेखन कौशल था कि ऐसा माना जाता है अहिंदी भाषियों ने भी इनके उपन्यास पढ़ने के लिए हिंदी भाषा सीखी। इन तिलिस्मी और एयारी उपन्यासों की कोटि में हरिकृष्ण जौहर का कुसुमलता, किशोरीलाल गोस्वामी का शीशमहल उल्लेखनीय उपन्यास माने जाते हैं। अगली कड़ी में नाम आते हैं जासूसी उपन्यासों के। जासूसी उपन्यासों की शुरुआत भारत में यूरोप और इंग्लैंड के प्रभाव के फलस्वरूप हुई है। पश्चिम में सर आर्थर कानन डायल ये प्रमुख जासूसी उपन्यासकार रहे हैं। इनके उपन्यासों के अनुवाद के रूप में और प्रभाव के रूप में हिंदी में भी जासूसी उपन्यासों की एक बाढ़ सी आ गई है। जासूसी उपन्यासों की कोटि में हम देखते हैं गोपाल राम गहमरी ख्यात जासूसी उपन्यासकार सामने आते हैं। ये अपनी जासूस पत्रिका का प्रकाशन करते थे। गहमरी जी ने करीब 200 उपन्यास लिखे। अधिकांश उपन्यासों का विषय जासूस था। इनके प्रख्यात उपन्यास के नाम हैं अद्भुत लाश, अद्भुत खून, खूनी कौन, किले में खून आदि। इनके उपन्यासों में पाठक उस रहस्य दृष्टि से वशीभूत होता था
बड़ा मंत्रमुग्ध होता था, क्योंकि इनकी कथानक जटिल होती थी, पेचीदा होती थी, लेकिन उसमें जो रहस्य और रोमांच का तत्व था, जिसके कारण पाठक अंत तक उस उपन्यास को हमेशा पढ़ने का अपना ध्येय रखता था। इन उपन्यासों का लक्ष्य मनोरंजन तो था ही, कहीं न कहीं अंत में आदर्श की स्थापना पर भी बल प्रमुख रहा है। इस कोटि के उपन्यासों में रामलाल वर्मा का चालाक चोर, किशोरीलाल गोस्वामी का जिंदे की लाश, जयराम दास गुप्त का लंगड़ा खूनी प्रख्यात उपन्यास रहे हैं। ऐतिहासिक और भाव प्रधान उपन्यासों की अगली कोटि में अधिकांश उपन्यासों का केंद्र बिंदु मुगल काल संबंधी समस्त घटनाएं इनका आधार बनी हैं। यद्यपि इन इतिहासकारों के बजाय उपन्यासकारों ने इतिहास का पूरा पालन नहीं किया है, इसलिए इन उपन्यासों में कहीं न कहीं हमें काल दोष हमें दिखाई देता है। इन उपन्यासों में राजा महाराजाओं की प्रणय कथाएं, उनकी विलास लीलाएं और उनकी रहस्य कथा ही केंद्र में रही हैं। किशोरीलाल गोस्वामी का कनक कुसुम व मस्तानी, जयराम गुप्त, गंगा प्रसाद, मथुरा प्रसाद शर्मा इस कोटि के प्रख्यात उपन्यासकार रहे हैं। भाव प्रधान उपन्यासों में ठाकुर जगन मोहन सिंह, श्यामा स्वप्न उनका प्रख्यात उपन्यास रहा है। ब्रजनंदन सहाय का सौंदर्योपासक और राधाकांत ये ख्यात उपन्यास भाव प्रधान उपन्यास माने जाते हैं। समग्रतः प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यासों को देखें तो हम पाते हैं उपन्यासों की कोटि के उपन्यासों के तत्वों के आधार पर इनका स्तर भले ही सामान्य हो, लेकिन इस काल में प्रभुत मात्रा में बहुत बड़ी संख्या में हिंदी उपन्यास रचे गए। यह उपन्यास का कालखंड आने वाली पीढ़ियों के लिए नए विषय वस्तु अवश्य प्रदान करता है। धन्यवाद।